जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज बात करते हैं शुक्र का 12 भावों में। राहु केतु का वीडियो आपने बहुत पसंद किया, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। और आज बात करते हैं वेल्थ जनरेशन के लिए। वेल्थ का प्लेनेट है, भोग और योग, मैं शुक्र को दोनों ही बोलूँगा, क्योंकि शुक्र को वैसे वेल्थ, लग्जरी, गाड़ी, बंगला, ये सब हम देखते हैं शुक्र से, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन भी बनता है, क्योंकि शुक्र 12 नंबर की जुपिटर की राशि में जाके एक्सॉल्टेड होते हैं ना, और कन्या राशि में डेविलेटेड होते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक बेसिक। शुक्राचार्य द्वितीय गुरु हैं, शुक्राचार्य जो शुक्र के गुरु माने गए हैं। तो लेट्स, दो राशि है शुक्र की, टॉरस और तुला, है ना। तो ये तो हो गया बेसिक फीचर। अब बात करते हैं फर्स्ट हाउस में। तो ये फर्स्ट हाउस में शुक्र जहाँ पर कि सन की एनर्जी है, तो फर्स्ट हाउस में शुक्र मतलब वेल्थ जो अपीयरेंस है वो व्यक्ति की बहुत आपको जनरली अच्छी देखने को मिलेगी, और कुछ ना कुछ एक ऐसा फीचर उसको देखने को मिलेगा कि व्यक्ति के अंदर एक माइन्यूट लेवल की चीज़ें भी है ना निकाल के व्यक्ति के अंदर एक ऐसी क्वालिटी देगा कि वो कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी जो हिडन पावर व्यक्ति में देगा, कि जैसे कपड़े का कोई नॉलेज हो गया, कोई बारीक चीज़ का नॉलेज हो गया। मतलब वो चीज़ जो शुक्र फर्स्ट हाउस वाला व्यक्ति जो जितनी जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेगा, वो किसी और भाव में नहीं देगा। जनरली व्यक्ति लुकिंग वाइज बहुत अच्छा होता है, स्मार्ट होता है, अपीयरेंस बहुत शानदार होती है, कपड़ों का स्टाइल बहुत अच्छा होता है, और घर से जब भी निकलेगा डिओड्रेंट वगैरह, परफ्यूम वगैरह, फ्रेग्रेंस वगैरह निकाल के निकलेगा। ये सब उसकी हैबिट में रहेगा, या उसके आसपास में उसके पास रहेंगे, कभी कोई पार्टी फंक्शन में जाएगा या कहीं भी जाएगा तो ये सब आइटम उसको देखने को मिलेगी। और अच्छा पहनना, अच्छा दिखना, और ये सब उसके फीचर्स में होगा। वेल्थ जनरली यहाँ पे बहुत अच्छी पाई गई है। और जो मैरिज पार्टनर है, जनरली ये लव अफेयर का भी कॉम्बिनेशन है, क्योंकि व्यक्ति अगर करेगा तो अपनी पसंद से शादी करेगा, अगर फर्स्ट हाउस का वीनस है तो। नॉर्मली यही देखा गया, अरेंज मैरिज के चांसेस थोड़े से वो नहीं होके, और जो लव मैरिज के कॉम्बिनेशन ज़्यादा यहाँ पर दिखते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस आप खुद हो, आप डिसीजन खुद तय करते हो, आप अपने हिसाब से अपने पार्टनर का चयन करते हो। तो ये एक लव मैरिज का कॉम्बिनेशन, क्योंकि सप्तम की दृष्टि आती है फर्स्ट हाउस में बैठ के शुक्र की, तो यहाँ पे ये देखा गया है। और नाउ वी कम टू द सेकंड हाउस। सेकंड हाउस देखिए, सेकंड हाउस से वेल्थ हो गया, स्पीच हो गया, फूड हो गया, आपका फैमिली हो गया। ये चार बातें हैं जो मुख्यतः हम विचार करते हैं। तो वेल्थ के प्रोस्पेक्टिव, क्योंकि टॉरस कालपुरुष के चार्ट के अंदर यहाँ पे टॉरस राशि आती है, तो वेल्थ, इमेंस वेल्थ का कॉम्बिनेशन होता है। ये लगभग नॉर्मली सभी जो जितने भी बिलियनरी मिलियनरी जो भी हैं, है ना, उनके चार्ट के अंदर आपको सेकंड के अंदर वीनस की पोजीशन मिलेगी, है ना। तो और दूसरा, गायकार बहुत अच्छा बनाता है, और सिंगिंग क्वालिटी, उनका फेस बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बहुत अच्छे प्यार से बोलते हैं, मीठा खाना थोड़ा उनको पसंद होता है। और सेकंड हाउस में थोड़ा सा वाइफ की थोड़ा सा, जब मैरिज लाइफ के अंदर नॉर्मली ये है कि थोड़ा सा, क्योंकि ये सप्तम से अष्टम पड़ता है, तो थोड़ा सा जनरली ये है कि वाइफ की हेल्थ में थोड़ा सा यहाँ पर कुछ प्रॉब्लमेटिक सीन बनता है, क्योंकि ये सप्तम से अष्टम पड़ता है। और यहाँ पे कुछ क्वालिटी ऐसी है व्यक्ति की कि वेल्थ जनरेट का तरीका, और उसको वेल्थ का नॉलेज, कि वेल्थ को कहाँ से जनरेट करना है, ये सारा आइडिया उस व्यक्ति के पास ऑलरेडी होएगा। कि वेल्थ फैमिली बैकग्राउंड से, या फैमिली के तरीके, या बैंकिंग से, या फाइनेंस का अच्छा नॉलेज हो गया, शेयर बाजार का अच्छा नॉलेज हो गया, शेयर मार्केट का, इस तरह के सारे नॉलेज व्यक्ति के अंदर खूब ये फर्स्ट हाउस वाले में देते हैं, सेकंड हाउस में देते हैं। व्यक्ति को वेल्थ मैनेजमेंट के तरीके बहुत अच्छे होते हैं। एक फर्स्ट हाउस का मैं मिस कर गया था, फर्स्ट हाउस में फैमिली से कुछ ना कुछ, फादर से थोड़ा सा डिस्प्यूट होकर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने आप को ना फिर आगे करता है, फिर आगे बढ़ता है। थोड़ा सा अर्ली लाइफ थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, लेकिन उसके बाद उसके पास बहुत शानदार मकान, बहुत सारा गाड़ी घोड़ा बंगला, सब कुछ व्यक्ति को फर्स्ट सेकंड के अंदर ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। और नाउ वी कम टू द थर्ड हाउस। देखिए, थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन का है, आपकी हॉबीज़ का है, आपके शॉर्ट ट्रेवल्स का है, आपके सिबलिंग्स का है। तो यहाँ पे व्यक्ति की जो वाइफ होती है वो मतलब मेन उसकी जो है वो सपोर्टिव बनती है वेल्थ के लिए। लाल किताब कहती है कि यहाँ व्यक्ति की जो वाइफ है वो कंधे से कंधा मिला के उसका साथ देती है, और उसकी कोई भी यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल आता है फाइनेंस को लेके थर्ड हाउस में, क्योंकि बुध की राशि आती है। लेकिन व्यक्ति में फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये भी सिंगिंग का, आर्टिस्ट का, हारमोनियम का, और पेंटिंग का, ड्राइंग का, राइटिंग का, और कोई न कोई स्किल व्यक्ति में जरूर होएगा। उस व्यक्ति को वो अगर निखार कर ले, या व्यक्ति उस पर काम करे। जैसे मान लो, मैं कल चार्ट देख रहा था, बहुत सारे बच्चे जैसे मान लो जेई के इसके तैयारी कर रहे हैं, और एक कलकत्ता से था जिसके कि थर्ड हाउस में मून था, सेकंड हाउस में वीनस था। तो मैंने कहा यार तू कलकत्ता से है, गायकी की तैयारी नहीं कर रहा है, और वो कह रहा है कि मैं मतलब स्टेट लेवल पे फर्स्ट भी आया था। तो अब
18-19 साल का बच्चा है, लेकिन उसको पता ही नहीं है। लेकिन अब मैंने उसको बताया कि जब वो स्टेट लेवल में फर्स्ट आया है और थर्ड हाउस में मून है, सेकंड में मून है, ये ऐसे कॉम्बिनेशन लता मंगेशकर की, आशा भोसले के चार्ट में, अलका याग्निक के चार्ट में आप देखोगे कि जिनके सेकंड में मून, थर्ड में वीनस, या वीनस मून थर्ड में और सेकंड में वीनस, तो ये जब चेंज ये होता है, ये सब आप नॉर्मली किसी गायकार के, बड़े से बड़े गायकार का कॉम्बिनेशन देख लीजिए, सेकंड थर्ड का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। तो थर्ड हाउस वाले के पास है ना गिटार की, अच्छा ये मेहनत कम करता है, ये मेहनत नहीं करेगा ज़्यादा, इससे मेहनत हो नहीं पाएगी। थर्ड हाउस करे इसका है मेहनत का है, लेकिन थर्ड हाउस वाला व्यक्ति मेहनत नहीं कर पाएगा। उसको चाहिए भाइयों से सुख मिलता है, भाई इसको खड़ा करते हैं, भाई इसको सपोर्ट करते हैं, भाइयों से वेल्थ आती है। और वेल्थ मतलब वेल्थ का जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा रुक रुक के आएगा, लेकिन एक टाइम के बाद में ये व्यक्ति, चूंकि ये मरकरी का साइन है, तो ड्वेल गाड़ी डबल होगी, फ्लैट, क्योंकि वीनस आपके मकान को भी रिप्रेजेंट करता है ना। भृगुनंदन बीएनएन से देखें तो वीनस मकान को भी रिप्रेजेंट करता है। तो डबल डबल गाड़ियाँ, डबल मकान, 2 फ्लैट हो गए, 2 मकान हो गए, इस तरह के कॉम्बिनेशन थर्ड हाउस में, वीनस में। लेकिन कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी जरूर होती है। आप सिबलिंग, जैसे छोटा सिस्टर है, उसके साथ थोड़ा सा मतलब, जैसे मान लो अगर आप उसको कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं या उसकी हेल्प करते हैं, तो यहाँ पे बहन को हेल्प करना बहुत जरूरी है। बहन को मतलब कोई गिफ्ट रिप्रेजेंट करना, बहन को टाइम टू टाइम फ़ोन कर लेना, या बहन को कुछ गिफ्ट भेज देना, कुछ मीठा भेज देना। जैसे कोई रसगुल्ले का ऑर्डर कर दिया है ना, अगर आप नहीं जा सकते हैं, तो बहन की जितनी मदद करेंगे आप देखेंगे इंस्टेंट रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहन यहाँ पे आपकी बहुत बड़ी वेल्थ का एक सेंटर बनती है। तो सिस्टर के साथ अच्छे संपर्क और अच्छे ताल्लुक, और उससे कभी कुछ गलत या उसके बारे में कोई गलत बात नहीं सोचना। अच्छा, यहाँ पे पड़ोसी देखेंगे, पड़ोस में आपके कोई न कोई मतलब ऐसा होगा जिसका फेशियल फीचर मतलब बहुत वीनस, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब कहते हैं ना कि कोई एक्ट्रेस या कुछ इस तरह का, जो नेबर का जो पड़ोसी है वो आपका बहुत कोई न कोई सुंदर, मतलब सुंदर लड़कियों से आप मतलब आसपास में आप देखोगे आपके, क्योंकि थर्ड हाउस नेबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ें आपको थर्ड हाउस में देखने को मिलेगी। मैं मोटा मोटा मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नाउ वी कम टू द फोर्थ हाउस। देखिए, फोर्थ हाउस में शुक्र दिग्बली होते हैं, चंद्रमा का हाउस है ये। तो ये व्यक्ति को अगर स्वराशि का वीनस है, तो ये बहुत बड़ा मतलब बंगला और बहुत बड़े बंगले का कॉम्बिनेशन है। व्यक्ति ऑडी चलाता है, BMW चलाता है, उसको सारे सुख सुविधाएं घर के अंदर, घर ऐसे रखेगा, घर बहुत बड़ा मकान होएगा, और बड़े मकान में सारी सुख सुविधाएं, सारा कुछ लग्जरी आइटम, सारा कंफर्ट और सब कुछ। व्यक्ति को आराम करना पसंद होएगा, व्यक्ति आराम पसंद होएगा, और व्यक्ति के पास लग्जरी का कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिक है। और क्योंकि चूंकि मदर का हाउस है, और फोर्थ हाउस के अंदर प्रॉपर्टी, वेल्थ और आपके सुख, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो वीनस यहाँ के काफ़ी कंफर्टेबल है फोर्थ हाउस में ना। तो और फोर्थ हाउस में थोड़ा सा वाइफ और मदर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है यहाँ पर, क्योंकि वाइफ आराम करना पसंद करती है ना। तो यहाँ पे वाइफ को सुख मिल गया है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा मदर और वाइफ के कॉम्बिनेशन में कुछ थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये हैं आपके फोर्थ हाउस के। और फोर्थ हाउस का वीनस स्वय राशि हो या मतलब अपनी खुद की राशि में हो, तो ये व्यक्ति को बहुत वेल्थ जनरेट करने में बहुत हेल्प मदद करता है, चौथे भाव का वीनस। अगर मान लो राहु का कॉम्बिनेशन मिल जाए या राहु का नक्षत्र आ जाए, तो फिर तो वीनस राहु का तो इमेंस वेल्थ का कॉम्बिनेशन माना गया है। वीनस राहु है, राहु बहुत बड़ा कर देता है, राहु एक्सपेंशन का प्लेनेट है। तो यहाँ पर अगर लेकिन वही है कि एफ्लिक्शन ना हो कोई। और अगर वीनस सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, तो वाइफ को आप काम पे लगाइए, वाइफ भी जॉब करेगी, और वाइफ का जॉब करना बहुत जरूरी है। अगर वीनस सैटर्न की दृष्टि आ जाए या वीनस सैटर्न कंजंक्शन हो, तो वाइफ अगर मान लो अगर आपको जॉब करती है, तो वीनस आपका और ज़्यादा अच्छा होगा। ये आप सभी पे अप्लाई कर सकते हो, वो चाहे आपका सेकंड हाउस हो चाहे फर्स्ट हाउस हो। अगर सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन है और वाइफ अगर आपकी काम करती है, और वाइफ के आने के बाद में वेल्थ जनरेट होगी, प्लस वाइफ अगर आपकी जॉब करती है या कहीं से कोई वेल्थ करती है, तो आप भी ग्रो करोगे और वाइफ भी ग्रो करेगी, है ना। ये कॉम्बिनेशन बनता है सैटर्न वीनस के कॉम्बिनेशन में। सैटर्न मरकरी का होता है, तो सैटर्न मरकरी का कॉम्बिनेशन है, बशर्ते कि वीनस को यहाँ खराब नहीं किया जाए, क्योंकि देखिए भटकने वाला प्लानेट है, भोग का प्लानेट है। तो हमारी दृष्टि या हमारा कुछ संस्कार ऐसे हो जाते हैं कि क्योंकि मरकरी है बच्चा, तो यहाँ पर थोड़ा सा जब देखा गया, क्योंकि ये पास पास में रहते हैं मरकरी वीनस, और ये ज़्यादा दूर दूर जा नहीं सकते ना, क्योंकि सन मरकरी के पास में, उसके बाद वीनस है, तो इन तीनों का आपस में लगभग ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपके पास पास में पाएंगे। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है कि आप किसी भी तरीके से कोई गलत वे में ना पड़े या अपनी आदत खराब ना करें, तो आपका वीनस आपका अच्छा मतलब अच्छा रिजल्ट देगा।
तो नाउ वी कम टू द फोर्थ हाउस का फिफ्थ हाउस आता है। देखिए फिफ्थ हाउस आपका एंजॉयमेंट का है, क्रिएटिविटी का है, पास्ट लाइफ के कर्म का है, इंटेलिजेंस का है ना, मंत्रा का है, साधना, बच्चे। तो आपके बच्चे बहुत आर्टिस्टिक क्वालिटी के होंगे, है ना, आप खुद आर्टिस्टिक क्वालिटी के होंगे। आप डांसिंग, एक्टिंग, बॉलीवुड, सिनेमा और उसमें बहुत शानदार परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारे बॉलीवुड के चार्ट के अंदर आप देखोगे जितने भी एक्टर एक्ट्रेस या जो भी है ना, वीनस बहुत प्रोमिनेंट से फिफ्थ हाउस में होएगा। फिफ्थ हाउस का प्रोमिनेंट जो वीनस है वो बहुत अच्छी मतलब एजुकेशन देता है, बहुत अच्छे आपको फीचर्स देता है। और क्योंकि अच्छा यहाँ पे लव रोमांस के भी चांसेस बनते हैं, रिलेशनशिप में व्यक्ति आ सकता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस ऑल अबाउट लव रोमांस और वीनस प्लैनेट ही लव का है। तो यहाँ पे व्यक्ति का लव रोमांस या लव रिलेशनशिप या व्यक्ति के मल्टीपल अफेयर भी हो सकते हैं। तो इससे आपको सावधानी रखनी है, इसमें ना पड़ के आप अपने टैलेंट को, क्योंकि थर्ड से थर्ड पड़ता है, तो जितनी क्रिएटिविटी है वीनस है ना, वीनस क्रिएटिविटी है। तो अगर आप अपने टैलेंट को अगर आप अच्छी जगह पे निखारें या अच्छा कहीं परफॉर्म करें तो आप बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। पंचम का जो वीनस है, क्योंकि पास्ट लाइफ के जो कर्मा है ना, वो जुड़ गए वीनस से, तो ऑलरेडी आपके पास एक ब्लेसिंग आ गई यहाँ पर कि आप उनको जो आपके पास लाइफ के जो क्रेडिट कर्म है उनको वीनस के थ्रू आप उनको जनरेट करो, तो वेल्थ जनरेट करने में। और यहाँ पे ना दवाइयों का बहुत अच्छा नॉलेज है, व्यक्ति को मेडिसिन का बहुत अच्छा नॉलेज होता है। व्यक्ति मतलब क्योंकि वीनस ऑल ओवर शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या है, तो ये कुछ मेडिकल का नॉलेज भी देता है। व्यक्ति मेडिकल और कुछ मेडिसिन का या कुछ जो जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं उन सब का व्यक्ति को बहुत अच्छा नॉलेज हो गया, है ना। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप जाइए, एंटरटेनमेंट में या बॉलीवुड में या इस तरह का कोई न कोई आर्ट मतलब कोई न कोई में आप परफॉर्म कीजिए, आप बहुत बेटर परफॉर्म करेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट द सिक्स्थ हाउस। देखिए सिक्स्थ हाउस में वीनस डेबिलेटेड होता है, तो यहाँ पे एक तो वाइफ की दिक्कत, वाइफ को कुछ प्रॉब्लम रहेगी। वाइफ मतलब फेशियल फीचर का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फेशियल फीचर सुंदरता में वीनस की कमी नहीं आएगी, लेकिन यहाँ क्योंकि रोग ऋण शत्रु का है, कंपटीशन का है, सेवा का है, चैरिटी का है, तो छठे हाउस से देखते हैं तो वाइफ को थोड़ा सा डायबिटीज टाइप का प्रॉब्लम यहाँ देखने को छठे घर के अंदर वाइफ को मिल सकता है। जनरली मैंने देखा है सिक्स्थ हाउस के अंदर वीनस के अंदर कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मतलब रहती है। तो और बाकी वेल्थ जनरेट करने के लिए या ये व्यक्ति जैसे अपने दुश्मनों को सॉफ्ट स्पोकन तरीके से व्यक्ति डील करेगा, उसकी बोली थोड़ी सॉफ्ट होएगी, सॉफ्ट होके बोल के और वो अपने कॉन्फ्लिक्ट को दूर करेगा। व्यक्ति ज़्यादा उलझेगा नहीं, लड़ाई में नहीं उलझेगा, मतलब अपने डिप्लोमेटिक वे से उस चीज़ को हल कर लेगा, क्योंकि मरकरी का साइन है, मरकरी इज टॉक अबाउट ऑल डिप्लोमेटिक। तो डिप्लोमेटिक तरीके से अपने जितने भी शत्रु हैं या तो उनको वो डील कर लेगा। कंपटीशन के लिए देखा जाए तो वीनस मैंने बताया वीनस से मेहनत नहीं होता है, वीनस मेहनत नहीं करना, वीनस को मतलब नॉर्मली कम एफर्ट्स के अंदर ज़्यादा कुछ चाहिए। तो ये हैं छठे के लगभग। नाउ वी टॉक अबाउट सेवंथ हाउस। देखिए सेवंथ हाउस के वीनस वाला शादी अपनी पसंद से कर सकता है, क्योंकि फर्स्ट लगन को देख रहा है, तो इसमें भी फर्स्ट हाउस के कैरेक्टर लगन आप खुद हो, सेवंथ हाउस में दुनिया आपको कैसे देखती है वो आप हो। तो सेवंथ हाउस वीनस वाले को वही सजने संवरने का, डिओड्रेंट, परफ्यूम, कपड़े और स्पेशली वाइट कपड़े, ये वाइट कपड़े अगर पहने तो बहुत ज़्यादा उसको अच्छा, और उसको वाइट पसंद भी आएंगे, है ना, वाइट जनरली इनको पसंद भी आते हैं, फर्स्ट हाउस वाले को, सेवंथ हाउस वाले को। अप टू डेट रहना, है ना, आयरन करके निकलना। हम नॉर्मली देखा है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे निकल जाएगा, लेकिन ये व्यक्ति बिना आयरन किए, बिना पूरा पुलिस के कपड़ों को कभी घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो पूरा अगर नॉर्मल भी जाएगा ना, मार्केट में बाजार भी जाएगा, तो पूरा ट्राउजर, लावर, टी शर्ट वगैरह सब पहन के जाएगा। हमें कि ऐसे हैं कि हम ऐसे निकल जाते हैं, लेकिन सेवंथ का फर्स्ट का वाला वीनस ऐसे बिना तैयार किए या बिना अपलोड हुए नहीं निकलेगा। अगर उसको मार्केट में छोटा सा सामान भी लेना पड़ेगा तो पूरा टिप टॉप होकर जाएगा, वो ऐसे नहीं जाएगा। सेवंथ हाउस वाले वीनस का मैंने देखा है कि ये लोग जैसे मतलब मैसेज में या जैसे जहाँ पब्लिक अपीयरेंस का जो कोई काम पड़े, तो इनको मतलब पब्लिक अपीयरेंस में जब ये कुछ बोलते हैं तो ये अपना ध्यान अपने आप ऑटोमेटिक इनकी तरफ नोटिस होता है। ये जहाँ भी खड़े हैं ना, तो वहाँ कुछ न कुछ इनके फीचर्स, इनके आईज या कुछ न कुछ खूबसूरती ऐसी देखने को मिलती है। ये फर्स्ट हाउस में भी है, सेकंड हाउस में है, सेवंथ हाउस में भी है। तो व्यक्ति में कुछ न कुछ ऐसी स्पेशलिटी होती है कि वो मतलब 50 जनों के अंदर भी रिकॉग्नाइज, व्यक्ति को कोई न कोई उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये सेवंथ का, या कोई न कोई वीनस प्रोमिनेंट रूप से उसके चेहरे पे दिखेगा। ये सेकंड हाउस में भी है, आईज खूबसूरत होगी सेकंड हाउस वाले की, और सेवंथ हाउस वाले के
मतलब बाल हैं जो थोड़े से मतलब पतले टाइप के बाल होंगे, है ना, पतले बाल होंगे, बालों को झड़ने का प्रॉब्लम नहीं होएगा, और अच्छे घने बाल, अच्छे काले बाल, और ये सब आपको 7th में। और रिलेशनशिप में आपको मतलब ऐसे होता है कि जो अगर अफ्लिक्शन में आ जाए, मान लो राहु केतु मंगल शनि से अफेक्टेड हो जाए, तो फिर व्यक्ति है ना, थोड़ा सा ऐसा होता है कि उसकी नज़र जो है कि अलग अलग नज़र पे पड़ते हैं। वीनस जल्दी से भटकाता बहुत है, वीनस से आपको केयरफुल बहुत रहना है, क्योंकि वीनस, अगर आपने वीनस का थोड़ा सा भी मतलब अगर गलत डायरेक्शन में आ गया तो वीनस बहुत जल्दी चीज़ों को बिगाड़ता भी है। तो उससे आपकी वेल्थ भी खराब होती है। आपको लड़कियों का सम्मान करना है, आपकी वाइफ का रिस्पेक्ट करना है, और किसी को गलत नज़र से नहीं देखना है, और सबको रिस्पेक्ट के देखना है, तो वीनस आपका उतना प्रोमिनेंट तरीके से काम करेगा। अगर आप इन सब चीज़ों से, अगर आप इन सब चीज़ों का यूटिलाइज नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी वेल्थ को भी खराब करते हो। जनरली मैंने देखा है कि लोग जो स्वीपर हैं या जो लेडीज़ हैं, उनका कुछ लेडीज़ हैं, अगर आप मान लो सपोज कहीं मेट्रो में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, तो अगर आप अपनी सीट खाली कर दे तो लेडीज़ के लिए, तो कहीं ना कहीं आप अपने शुक्र को मजबूत कर रहे हो। तो ये सब आपको 3rd हाउस में भी करना है, ये आपको 7th में भी करना है, ये आपको हर जगह करना है। इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। नाउ वी कम टू द 8th हाउस। 8th हाउस देखो आपको हिडन सीक्रेट को दिखाता है, 8th हाउस आपके ओकल्ट को दिखाता है, इनहेरिटेंस हो गया, अनअर्थ इनकम है। तो ये ससुराल आपका मतलब जो होएगा वो बहुत अच्छे पैसों वाला ससुराल होएगा, ससुराल से बहुत अच्छा गेन मिलेगा, ससुराल से आपको बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, है ना, ससुराल पैसे वाला होएगा। और आपको अचानक से कहीं कोई मतलब सडन वेल्थ के योग बनते हैं यहाँ पर, मतलब जो प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ऐसा पैसा मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा, वो वीनस यहाँ पे दे जाता है। दवाइयों का, मेडिसिन का, आयुर्वेद का बहुत अच्छा नॉलेज देता है। ये व्यक्ति हीलिंग बहुत अच्छी कर सकता है। जैसे वीनस 8th वाला मैंने देखा है कि जैसे मान लो शुक्राचार्य के पास था संजीवन विद्या थी, कि वो मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकते थे। ये कैपेबिलिटी केवल जुपिटर के पास नहीं, शुक्राचार्य के पास है। शुक्राचार्य के पास ये विद्या है कि वो, अगर ये व्यक्ति मान लो जैसे ये जुपिटर के बारे में बोला गया, शुक्राचार्य के बारे में, ये व्यक्ति ऐसे हैं, ये व्यक्ति को हील कर सकते हैं, मतलब अच्छे डॉक्टर, अच्छे रिसर्चर, अच्छे हीलर, और किसी को कोई इनकी दवाई सूट कर जाएगी। मतलब आप देखोगे कि बहुत सारे डॉक्टर होते हैं कि हम ट्रीटमेंट कराते हैं लेकिन इलाज नहीं सक्सेस होता है, लेकिन वीनस 8th वाला कर देगा। कोई जिनका वीनस 8th में होगा परमानेंट, उनका दवाई हमारे को तुरंत सूट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य का वो उनके पास नॉलेज होता है, वो गेन होता है कि वो मतलब एक ऐसे व्यक्ति को भी उबार देते हैं जो मान लो कि बहुत डिफिकल्ट परिस्थिति में भी होता है। तो 8th हाउस में थोड़े सीक्रेट व्यक्ति सीक्रेट रखता है अपने लव अफेयर के मामले में, जल्दी से डिस्क्लोज नहीं करता, कुछ सीक्रेसी, अपनी प्राइवेसी रखता है, और उसके सीक्रेट लव अफेयर भी हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना है, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। नाउ वी कम टू द 9th हाउस। 9th हाउस में वीनस का जो क्वालिटी है वो जैसे मान लो जो करेगा तो थोड़ा सा मतलब आप 9th हाउस को हम देखते हैं गुरु से, धर्म से, पुण्य से, लक से, तो लक बहुत फेवर करता है। ट्रेवल व्यक्ति की बहुत होती है, ट्रेवल करना पड़ेगा तो लग्जरी ट्रेवल करेगा, फॉरेन के कॉम्बिनेशन बनते हैं, और जाएगा तो लग्जरियस ज़्यादा यूज़ करेगा। मतलब उसको ऐसा चाहिए कि जैसे मतलब नॉर्मली स्लीपर नहीं चाहिए, 3rd AC चाहिए, या फ्लाइट चाहिए, बाय एयर चाहिए, क्योंकि कंफर्ट है, कंफर्ट का प्लेनेट है ना, और 3rd पे एस्पेक्ट है, तो 3rd भी आपकी शॉर्ट ट्रेवल्स को दिखाता है, 9th हाउस आपकी लॉन्ग जर्नी को दिखाता है। तो जर्नी जो भी करोगे बहुत आरामदायक जर्नी करना पसंद करोगे, कहीं भी जाओगे, धार्मिक यात्रा भी अच्छी करोगे, और धार्मिक यात्रा अच्छी करोगे, और ये सब है आपके 9th हाउस के। 9th हाउस आपके लक को हो गया, विजडम को हो गया। विजडम बहुत अच्छी विजडम देता है, बहुत अच्छे डॉक्टर निकलते हैं यहाँ से, बहुत अच्छे डॉक्टर बनते हैं, बहुत अच्छे हीलर बनते हैं, बहुत अच्छे उपदेशक बनते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं। 3rd और 9th का जब कॉम्बिनेशन होता है तो ये स्पीकर बहुत मतलब शानदार स्पीकर बनते हैं, जो 3rd और 9th का जो कॉम्बिनेशन आता है, क्योंकि 9th से 3rd को देखता है। तो ये मतलब यूट्यूबर हो गया, सोशल मीडिया हो गया, वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वहाँ पे अच्छा कुछ बोल सकते हैं। तो इनकी बोली भी, क्योंकि नॉर्मली ये देखा गया 3rd 9th में इनकी ऑटोमेटिकली जो स्पीच है वो स्पीच बहुत इफेक्टिव होती है, बहुत नोटिसेबल होती है, हर व्यक्ति इनकी स्पीच को नोटिस करेगा, है ना। देन 10th हाउस देखो, 10th हाउस में वीनस थोड़ा सा मतलब, क्योंकि यहाँ पे दिग्बल 4th हाउस में है तो दिग्बल लूज कर देता है, तो व्यक्ति काम करना थोड़ा सा ना कम पसंद करता है, आराम ज़्यादा पसंद करता है। पर यहाँ पर जैसे ऑफिस में किसी से लव अफेयर होता है ना, ऑफिस के आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ से आप अपने पार्टनर को ढूंढते हैं, या वहाँ पे आपके पार्टनर की दृष्टि होती है। तो 10th हाउस का वीनस ऐसी एक टेंडेंसी देता है व्यक्ति की, और काम करेगा तो परफ्यूम के, डिओड्रेंट के या फ्रेग्रेंस
फ्रेग्रेंस के या जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, जितने भी आपके कपड़े का या जहाँ पे सुंदरता है, तो इस तरह के व्यक्ति अगर काम करे या इस तरह के प्रोफेशन में रहे तो व्यक्ति को बहुत अच्छे गेन होंगे। और 10th हाउस का वीनस की थोड़ी सी मतलब ये है कि ये मतलब जो फीमेल स्टाफ रखें, है ना, फीमेल के स्टाफ रखें या फीमेल स्टाफ, लेकिन साथ साथ में ये भी है कि बचना भी रहेगा आपको, और साथ में फीमेल के आसपास रख के या फीमेल के सपोर्ट से आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। फीमेल का सपोर्ट ले लेना है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके काम में कोई दिक्कत आ रही है, कोई डिफिकल्टी आ रही है, तो वहाँ पर ना फीमेल का सपोर्ट ले लो। फीमेल का सपोर्ट इन द सेंस कि या तो कोई, अगर आप कोई ग्रुप चला रहे हो तो वहाँ पे फीमेल ज़्यादा है तो वो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। नहीं तो आप जैसे मान लो फीमेल से कंसल्टेशन लेना, फीमेल से एडवाइस लेना, फीमेल से सजेशन लेना, तो ये सब आपके बिजनेस को, और आप अगर जॉब भी कर रहे हो और अगर आपके फीमेल से अगर आप एडवाइस लेते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा और वो आपको वेल्थ जनरेट करने में भी बहुत अच्छा फ़ायदा भी देगा। नाउ वीक 10th हाउस, 11th हाउस में देखिए आपके फ्रेंड्स, सारे जो फ्रेंड्स का होता है, आपके बड़े भाई का होता है, बड़े भाइयों से आपको वेल्थ मिलेगी, बड़े भाई आपका बहुत सपोर्ट करेंगे क्राइसिस में। फ्रेंड्स आपके एक से एक मतलब रॉयल फैमिली के होंगे, गाड़ी घोड़ा जिनके पास सब होएगा, आपके डिज़ायर भी फुलफिल होंगे, आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। 11th का वीनस बहुत अच्छा होता है ना 11th हाउस में, क्योंकि 11th हाउस गेन का होता है, गेन का प्लेनेट आपके, और राहु की एनर्जी भी है, एक्वेरियस साइन आता है, तो मतलब वीनस राहु का कॉम्बिनेशन हो गया, तो इनके पास है ना बहुत ज़बरदस्त वेल्थ होती है। सेकंड और 11th का वीनस मतलब आप मुकेश अंबानी या जितने भी बड़े बड़े जो वेल्थ हैं उनके आप देखोगे, उनके चार्ट के अंदर सेकंड और 11th में जरूर आपको वीनस बहुत प्रोमिनेंट रूप से पाया जाएगा। तो ये 11th हाउस का वीनस बहुत अच्छी वेल्थ जनरेट करने में मतलब हेल्प करता है। फ्रेंड, स्पेशली फ्रेंड से आपको सपोर्ट मिलता है, फ्रेंड भी टाइम पे हेल्प करते हैं, है ना। तो ये हो गया 11th हाउस का। नाउ वी टॉक अबाउट 12th हाउस। देखिए 12th हाउस में सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है, जैसे मान लो फर्स्ट सेकंड का जो वेल्थ में है सेम की सेम 12th हाउस में, 12th हाउस में वीनस, 12th हाउस वैसे लॉस का है, हॉस्पिटल का है, चैरिटी का है, फॉरेन का है ना, मेडिटेशन का है। तो व्यक्ति बहुत बड़ा एक धर्म प्रचारक बन सकता है, और फॉरेन से बहुत पैसा आ सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकता है फॉरेन लैंड, क्योंकि अभी वीनस एक्सोल्टेड होते हैं। अगर ये कहीं से राहु कंजंक्ट हो जाए, मतलब ट्राइन से कंजंक्ट हो जाए या वीनस राहु के नक्षत्र में हो, तो व्यक्ति बहुत बहुत वेल्थी होता है, खुद का काम करता है। लड़कियां होती है वो भी खुद का काम कर लेती है, और बहुत इनका किचन बड़ा होएगा, मकान बड़ा होएगा, और ये लोग जैसे लगभग 35 के बाद में बहुत अच्छी सक्सेस हासिल करते हैं। तो वीनस 12th हाउस में बहुत अच्छी सक्सेस देता है, क्योंकि यहाँ बहुत पैसा वेल्थ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको मेन ये है कि आप अपनी पत्नी का, बहन का, अच्छा मैं स्पेशली प्रेशर करूँगा कि जैसे मान लो जिनका मैरिज नहीं है वो तो पत्नी का रिस्पेक्ट करें, पत्नी का सम्मान करें, तो जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होएगा। प्लस सिस्टर को सपोर्ट जरूर करें। सिस्टर आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होएगी। कई बार हम लोग मतलब ये सब मिसिंग कर देते हैं कि जैसे सिस्टर को, अगर सिस्टर का मैरिज भी हो गया तो सिस्टर को टाइम टू टाइम फ़ोन करना, उसको कुछ गिफ्ट भेज देना, उससे आपका मरकरी सॉलिड होएगा, उससे आपकी वेल्थ जनरेट होएगी, उससे आपके सारे जो जो कहते हैं ना कि हमारा, मेरे पास कई सवाल आते हैं ऐसे कि हम भाग्य उदय कैसे करें, या हमारा वेल्थ, क्योंकि जनरली देखिए आज के टाइम के अंदर वेल्थ बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन हम बेसिक चीज़ मिस कर जाते हैं कि जो जो घर के अंदर ही रेमेडी पड़ी है हमारे अंदर, है ना, आप कभी इस्तेमाल करके देखना। मैं ट्रस्टफुली कह सकता हूँ, एक बार आप 3 महीने ये प्रयोग करके देखिए कि आप एक बार बहन को कुछ आप मीठा देना या कुछ गिफ्ट देना आप स्टार्ट कीजिए। हम नॉर्मली हम राखी पे या भैया दूज पे, मान लो कि ये जो हमारे ट्रेडिशन बने हुए हम लोग नॉर्मली वहीं पे करते हैं, लेकिन इस रेमेडी को कम से कम आपको लगातार करना है। तो आप करके देखिए, आपका देखना वेल्थ कंडीशन बहुत बड़ा इंप्रूव होता है। एक है ना क्रिस्टल आता है, आप देखोगे एक क्रिस्टल आता है, मैं उसका आपको बता दूंगा। तो वो क्रिस्टल, और उस पे शुक्रवार के दिन उसको मतलब अगर आप मंदिर में रख के उसकी पूजा करते हैं तो वो बहुत इम्प्रूवमेंट करता है। दूसरा, शुक्रवार के दिन आपको कन्याओं को मतलब मीठा, खीर और ये सब खिलाना है। तो जिनको भी वेल्थ का स्ट्रगल हो रहा है, वेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, उनकी वेल्थ में बहुत इमेंस रूप से ये रेमेडी मैंने बहुत सारे को दी है। जो ये ना शुक्रवार को, जैसे मान लो आप, जो आपके आसपास में कोई छोटी लड़कियां रहती हो, छोटी लड़कियां, तो आप उनको
खीर बना के खिलाइए, तो ये एक शुगर का बहुत अच्छा रेमेडी है। प्लस आप चींटियों को सुबह-सुबह मतलब वो मीठा जो होता है उसको चीनी बना के हम पीस के आटे के साथ मिलाते हैं, वो रेमेडी कीजिए। तो ये सब चीज़ें करने से आपका शुगर बहुत बलवान होगा। शुगर को ख़राब नहीं करना है, स्पेशली जिनका 4th हाउस में शुगर है, 8th हाउस में शुगर है और 1st 7th में, उनको थोड़ा-सा संभल के रहना है और एक एक दायरे में रहना है, एक डिसिप्लिन में रहना है और अपना एक स्टैंडर्ड रखना है। तो लेट्स टॉक अबाउट ऑल अबाउट वीनस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने 2 वीडियो मेरे बहुत पसंद किए। आई होप दिस विल ऑल्सो यू विल लाइक, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।